अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सुबह सुबह का टाइम है, देखिए कितनी अच्छी बारिश हो रही है। शुरू बड़ा अच्छा मौसम था नमाज के बाद से, उसके बाद वेदर बड़ा अच्छा हो गया हुआ था, लेकिन अब देखें बारिश हो रही है। सुबह सुबह बारिश का व्यू। ये देखें हमारे गुले नरगिस पे कितने ज़्यादा फूल आए हुए हैं। ये सारे बारिशें हो रही हैं ना, तो फ्लावर्स, ये गुले नरगिस है माशाल्लाह। जल थल वाली बारिश है फुल। देखें ज़रा, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की ईद अच्छी हो गई है। और वैसे भी जो एक्स्ट्रा ब्लड और ये सारी स्मेल थी ना, और उसकी वजह से जो गर्मी है वो ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह पाक बड़े रहीम है। मोटर आज हमने चलाई थी, पानी का मसला हल हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो मैंने फिर सारी सफाइयाँ की, सारा फ़र्श धोया, ऊपर से भी नीचे से भी सारा पोर्शन जो है वो सारा साफ़ किए, सारी सीढ़ियाँ साफ़ की, क्योंकि डस्ट इतनी ज़्यादा थी कि वो धोए बगैर जानी नहीं थी। और 2 दिन से ऐसे ही था। वो मैंने सफाई वैसे तो कर ली थी, लेकिन जब धुला तो फिर उसकी शक्ल निकली। बच्चे भी सो रहे थे, मैंने कहा इनके उठने से पहले पहले जो है ना अपना मैं सारा काम ख़त्म कर लूँ। 11 बज चुके थे, आज फ्राइडे भी था तो काम जल्दी ख़त्म किया। अस्सलाम वालेकुम। ये सुबह सुबह ईद के दूसरे दिन भी काम हम कर रहे हैं। तनवीर का ये ऑर्डर का शरबत था, ईद से पहले जाना था, लेकिन वही बस पानी की प्रॉब्लम की वजह से ये उन्होंने सुबह सुबह रेडी किया है। बच्चों को नाश्ता करवा लिया है। अब मैंने सारी यहाँ से सफाइयाँ कर ली, शुक्र है अल्लाह का। पानी आज स्टार्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से हर चीज़ नीट क्लीन, जो धो के सफाई होती है ना उसकी बात ही अलग है। नीचे से भी हर चीज़ साफ़ हो गई है, अब शुक्र है अल्लाह पाक का। अब फ्रेश होते हैं क्योंकि ये लोग जुमा पर। अब बस टैंकी साफ़ होने वाली रह गई थी, अब टैंकी साफ़ की है, शुक्र है ये भी काम ख़त्म हुआ। क्योंकि टैंकी वो जो पानी था उसकी वजह से काफ़ी गंदा हो गया हुआ था। अब नया पानी भरा है, टैंकी साफ़ हुई है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। ईद का सेकंड डे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बिच हो जाओ ना थोड़ा सा, मैं बात तो कर रही हूँ। आप भी बोले ईद मुबारक, आपने कल ईद मुबारक। इस वक्त जो है वो 2:45 हो गए हैं। घर की सारी सफाइयों से भी मैं फारिग हो गई, बच्चों ने खाना भी खा लिया है। तो मोहम्मद आदम बहुत ज़िद कर रहे हैं नानू की तरफ जाने का। कल भी नहीं जा सके थे हम, तो आज जो है वो प्लान किया थोड़ी देर के लिए भी जाते हैं। तो अम्मी अब्बू से भी मिल लेंगे, उनको ईद मुबारक भी बोल देंगे, क्योंकि वज़ीराबाद तो हम जा नहीं सके। तो ये तो इनका घर नज़दीक है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, लेकिन फिर भी कल नहीं जा सके, इतने बिज़ी रहे हैं हम और इतने थके हुए थे। तो अब 3 बज गए, 2:45 हो गए हैं। अभी निकलते निकलते हमें 15-20 मिनट मज़ीद लग जाएंगे। 3 सवा 3 बजे हम लोग निकलेंगे, क्योंकि तनामुश भी अभी रेडी हो रही है, इशवा रेडी हो गई है, खाना भी खा लिया। इशवा अपने बर्तन भी ऊपर छोड़ के आओ, फिर हम उधर जाते हैं, उधर जाके फिर मिलते हैं उनसे इंशाल्लाह। हम लोग अम्मी की तरफ जाने लगे थे, तो ये अम्मी जी आ गई वज़ीराबाद से। इन्होंने तो आके हमें सरप्राइज़ दे दिया। देखें हम लोग नहीं जा सके तो, लेकिन माँ को सुकून तो नहीं आता। कुर्बानी आज की थी, तो अम्मी जी जो है ना यहाँ के लिए सबके लिए गोश्त लेके आई। ईद मुबारक। अम्मी जी अकेली सफ़र नहीं कर सकती, इसलिए सिस्टर इन ला भी आई, बड़ी वाली सिस्टर इन ला भी आई थी, लेकिन वो लाहौर चली गई थी, क्योंकि उनको अब लाहौर पहुंचना था। बारिश वगैरह भी हो रही है, तो छोटी और साथ उसके बच्चे भी थे, देवर का बेटा भी था। मोहम्मद आदम बहुत खुश हुआ, क्योंकि आपस में बहुत ज़्यादा दोस्ती है, बड़ी बॉन्डिंग है इनकी। अम्मी जी कहती है मैं जब तक अब बच्चों को मिलना नहीं था, मुझे सुकून नहीं आना था। अम्मी आई तो खुश हो गई थी। अब अम्मी लोगों ने आके सरप्राइज़ दी है, तो मैंने कहा जल्दी से शीर खुरमा बना लूँ, क्योंकि वो जो भी होता है माँ को सुकून तो नहीं आता। तो मैं जल्दी से मैं इनके लिए शीर खुरमा बना रही हूँ। ईद तो अब हुई है ना, है ना, ईद तो अब हुई है मोहम्मद आदम की हो गई है। नहीं, जब सब होते हैं तो ईद होती है, जब सब होते हैं फिर ईद होती है। ये देखें जी, ये देखें। चलो आप भी ले लो, आप भी ले लो चाय। अम्मी तुसी पियोगे चाय? ये देखो अम्मी, आपके लिए भी बना दूँ, आपके लिए बनाऊँ? आधा कप, चलें ठीक है। क्या हुआ है मम्मा? तो और मजाक आ रहा मम्मा। ये देखो अब ये देखो अर्शिया आंखें बंद कर दिया। कल इतनी थकन हो चुकी थी कि मैं वॉकिंग डिस्टेंस तक भी नहीं आ सकी थी अम्मी अब्बू से मिलने। तो फिर आज हम लोग आए कि इनसे मिलने आते हैं। भी बैठ जाओ।
कल तनवीर उमर वगैरह हम लोग सब कोई भी नहीं मिल सका था। सिर्फ वो जो था ना, बस वो एक इतनी थकन हो चुकी थी सब, यहाँ से भी सब थक गए हुए थे। कुर्बानी वगैरह भी इधर भी हुई थी, भाई की तरफ भी बहनोई की तरफ भी, वो भी सब अपने अपने बिज़ी थे। हम लोग भी फुल थक गए हुए थे। सुबह उठे के दिन सवेरे हो सुबह हो गई है। मैं हाँ जी भाजी मैं एक फ़ोन ले लेना चाह रही हूँ। तुम कहाँ चढ़ गई हो? शो है की तरफ उन्होंने खाने का एहतमाम किया हुआ था। वो कह रहे हैं कि हम लोग तो वेट कर रहे थे कि आप लोग जुम्मे के बाद शायद आएंगे, लेकिन मैंने जब उनको बताया कि सरप्राइजली अम्मी लोग आ गए तो वो भी खुश हो गए। चलो उनसे भी मुलाकात हो गई, क्योंकि हम लोग लाजमी वज़ीराबाद जाते होते हैं, ईद उधर ही करते हैं। लेकिन इस दफ़ा इतना बड़ा मसला हो गया था कि कहीं भी नहीं जा सके, ना कोई शॉपिंग के लिए बच्चों की हो सकी कंप्लीट, ना ही हम इधर अम्मी लोगों की तरफ आए, ना हम वज़ीराबाद गए। इन लोगों से भी आज मिलने के लिए आए थे, तो अभी इस वक्त उन्होंने खाने का एहतमाम किया हुआ था। तो अब से अब मिल के फिर खाना खाते, सब बातें वगैरह कर रहे थे। बच्चों ने भी सब अभी मिले, बच्चे उधर भी वज़ीराबाद से भी आ गए, उनको भी मिल के बच्चे खुश हो गए। अब इधर भी सब कज़न्स वगैरह आपस में मिल के खुश हो रहे थे। लेकिन वहाँ पे भी ये होता है ना कि बच्चे जब आपस में मिल जाते हैं, शरारतें वगैरह, अपना भी हमें टाइम याद आता है कि जैसे हम लोग भी जब छुट्टियाँ होती थी या ईद के इस तरह के होते थे तो नानी की तरफ जाना, ननियाल में अपने कज़न से मिलना। ददियाल में तो हमारा कोई इतना लंबा चौड़ा कोई था ही नहीं, सिर्फ हमारे अब्बू ही थे, पुप्पो थी, वो लाहौर होती थी। तो उधर से भी जैसे ईद वगैरह पे या त्यौहार वगैरह पे आना जाना कुछ ऐसा होता था, इतना लंबा चौड़ा। लेकिन बच्चे जब कज़न्स वगैरह आपस में मिलते हैं, यही खुशियाँ होती हैं, यही त्यौहार होते हैं, और आपस में मिलना चाहिए एक दूसरे को, और ये प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। हम देखें वज़ीराबाद नहीं जा सके, लेकिन अम्मी को सुकून नहीं आ रहा था, वो हमें यहाँ से मिलने के लिए आ गई। हालांकि हम इतने ज़्यादा कोई फूडी और इतने गोश्तखोर नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद अम्मी सब के लिए जो है ना वो लेके आई थी कि यहाँ पे जो गुजरांवाला में जो हमारे गेस्ट यहाँ पे जितने भी रिलेटिव्स हैं उन सब के लिए भी लेके आई थी कि वो सबको उनको दे के आओ, उनको बांट के आओ फ़ौरन जो है ना। तो वो सिर्फ वो गोश्त बांटना तो एक बहाना था, वो हमसे असल में वो हमसे मिलने के लिए आई थी, हमें देखने के लिए आई थी कि इतनी परेशानी में आप लोगों ने ईद गुजारी है। तो अब सब ठीक है, सेटअप ठीक है, दोबारा से सारा जो है वो कंटिन्यू हो गया है सारा कुछ। तो वो मुतमईन होके गई थी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। उनको सुकून कह रही थी, मुझे सुकून नहीं आ रहा। तो अब रात का टाइम हो गया था, मैंने बच्चों के लिए मिल्क शेक बनाया, बच्चे मिल्क शेक पियेंगे।